जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं MDI एंड SID प्रोजेक्ट्स। अब MDI और SID प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। MDI मतलब मल्टी डॉक्यूमेंट्स इंटरफेस वाले प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो होंगे, या इसे MID भी कह सकते हैं। MID भी यही होता है कि मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। और SID क्या होता है, सिंगल इंटरफेस डॉक्यूमेंट। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस प्रोजेक्ट्स थे हमारे। जैसे ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, इसे रन करके देखते हैं। तो आप देखिएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एक ही फॉर्म है जो फॉर्म 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं हमारा SID यानी सिंगल इंटरफेस डॉक्यूमेंट। तो सिंगल इंटरफेस डॉक्यूमेंट से पहले हमें तारफ़ है, जो चूँकि हम काम इस पे कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फॉर्म्स यूज़ करते हैं तो किस तरह से हम उन पर शिफ्ट हो सकते हैं या किस तरह हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये है कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो हैं, डॉक्यूमेंट से मुराद यहाँ पे प्रोजेक्ट है या फॉर्म हमारे हैं, तो एक और फॉर्म ऐड कर लेते हैं ताकि हम ये मल्टी इंटरफेस डॉक्यूमेंट वाला हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, ऐड पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, हमने लेना क्या है, हमने फॉर्म ऐड करना। तो ये आप फॉर्म, विंडोज़ फॉर्म लिखा हुआ है। अब न्यू आइटम्स पे जाके भी इसे ले सकते हैं अगर यहाँ मौजूद ना हो तो। अब विंडोज़ फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम शुरू में प्रोजेक्ट लेते हैं वैसे ही हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट ले लेंगे। ये पहले से फॉर्म सेलेक्टर, यहाँ इसका फॉर्म 2 लिखा, आप नाम कोई भी बदल सकते हैं, लेकिन वो मेन चीज़ नहीं। मेन चीज़ ये कि हम प्रोजेक्ट किस तरह से ऐड करते हैं या फॉर्म किस तरह से ऐड करते हैं। अभी आप देखिएगा ये ऊपर फॉर्म 1, ये फॉर्म 2। ठीक है, मैं फॉर्म 1 का थोड़ा सा कलर चेंज बैक कर देता हूँ, बैक कलर चेंज, ताकि हमें इसकी पहचान रहे कि ये हमारा फॉर्म 1 है और ये हमारा फॉर्म 2 है। कोई भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अब ये हमारा फॉर्म 1 है और ये हमारा फॉर्म 2 है। ओके हो गया। अब इसे एक दफ़ा रन करते हैं और देखते हैं कि जो इसमें कौन सा फॉर्म हमें नज़र आता है। देखें, रन होने के बाद हमारे पास कौन सा फॉर्म आया, फॉर्म 1। अगर आप, हमने सिर्फ 2 फॉर्म ऐड किए हैं ना। अभी दूसरे का भी हम बैक कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसे रेड कर देता हूँ मैं। अब अगर आपने कोई और फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से ही ऐड करेंगे। ये ऐड पे जाएंगे और यहाँ से आप फॉर्म ऐड कर सकते हैं, या आप न्यू आइटम पे जाएंगे। अगर वहाँ से आपको फॉर्म नहीं मिल रहा तो यहाँ से फॉर्म लेंगे। यहाँ आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब देखें ये फॉर्म 3 है। अभी इसे रन करेंगे तो अभी अगर आप इसमें देखेंगे कि जो फॉर्म 1 था वही हमें डिस्प्ले हो रहा है। एप्लीकेशन रन होते हुए फॉर्म 2 और फॉर्म 3 हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हमारा होता है मल्टी इंटरफेस डॉक्यूमेंट। तो अब इस पे हमने देखना ये कि हम अगर दूसरे फॉर्म्स को शो करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से शो होंगे। इस हिस्से में एक्चुअली में हमने सिंगल और मल्टी डॉक्यूमेंट्स को ही डिस्कस करना है। सिंगल के तो हम पहले देख चुके हैं, सिंगल फॉर्म को किस तरह हम किस तरह काम कर रहे होते हैं। इसमें हम मल्टी डॉक्यूमेंट पे देखेंगे। अब इस हिस्से में हम देखेंगे कि पेज किस तरह लेना है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का किस तरह से यूज़ करके हम किस तरह से न्यू फॉर्म ऐड कर सकते हैं, या और भी चीज़ ऐड करना चाहेंगे जाके हम करेंगे तो यहाँ से ही हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा आइकन है, आइकन को हम यहाँ से वैसे कर रहे होते हैं, फॉल्स कर रहे होते हैं। ये वाला आइकन जो फॉर्म 3 के साथ है। तो इसे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये इसको हम अपनी मर्ज़ी का किस तरह से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन का वर्जन किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी, ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, तो इस उनके पूरा होते हैं हमारी जो ऑल बेसिक्स हैं विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम एडवांस लेवल पर चलेंगे। तो चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये फॉर्म 1 है, अभी फॉर्म 2 पे जाना है। इसका अगर तो हम फॉर्म 2 जस्ट शो करवाना चाह रहे हैं तो ये तो एक इजी स्टेप है कि आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे ये C# program.cs लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो हम क्या करते हैं, इसके डबल क्लिक करते ही कोडिंग वाले हिस्से में आ जाते हैं। अब ये लास्ट लाइन पे आप देखेंगे application.run और यहाँ लिखा न्यू फॉर्म 1। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्म 1 है ना, वो ही वहाँ पे रन होके शो हो रहा है। अगर आप फॉर्म 2 कराना चाह रहे हैं तो यहाँ फॉर्म
टू का नाम लिख दें। अभी जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप इसका रिज़ल्ट देख लेंगे कि फॉर्म 2 में शो हो रहा है, और अगर आप फॉर्म 3 को शो करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ आप फॉर्म 3 लिख दें। अभी मैंने फॉर्म्स का नेम नहीं चेंज किए थे, अदरवाइज़ अगर आपने नेम चेंज किए होंगे तो आपने यहाँ पर वही चेंज नेम ही दर्ज कर दें। अभी देखें आप फॉर्म 3 आ रहा है, ठीक हो गया। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं उसके program.css वाले CS वाले हिस्से में, यानी C# कोड में जाकर, ठीक हो गया। जब फॉर्म एक से ज़्यादा यूज़ करें तो हम क्या करते हैं, एक तो हम स्टार्ट ऑफ फॉर्म को तब्दील करते हैं जिस तरह अभी मैंने कर दिया है। दूसरा ये कि हम बटन को यूज़ भी कर सकते हैं। अब बटन का यूज़ करना किस तरह है वो भी अभी मैं सिखाता हूँ। अभी आपने यहाँ पे इस हिस्से में आपने क्या देखा है अब तक के सोल्यूशन एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, program.cs वाले फाइल पे जाते हैं, इसे ओपन करते हैं या डबल क्लिक कर लेते हैं तो इससे हम क्या होता है C# की कोडिंग में चले जाते हैं इसके डबल क्लिक करने से, ठीक है। यहाँ हमारे पास मेन मेथड होता है, मेन मेथड के ऊपर आप लास्ट लाइन में देखेंगे एप्लीकेशन रन होने जो हो रही, और इसमें के पैरामीटर में आप देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्म रन हो रहा है। यहाँ पे आपने जस्ट फॉर्म का नेम चेंज करना होता है और वही फॉर्म हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रन होने जाता है, रन होने लग जाता है। अभी जो दूसरे तरीके की मैं बात कर रहा था, अभी हम इस पे जाते हैं और फॉर्म 1 पे आ जाते हैं वापस। अभी हम एप्लीकेशन को एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि फॉर्म 1 ही शो हो रहा है या कोई और शो हो रहा है। फॉर्म 1 शो हो रहा है, गुड हो गया। अभी फॉर्म 1 पे हम आ जाते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से विंडोज़ सेंटर स्क्रीन कर लेता हूँ। ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अभी क्या है कि मैं जो है ना बटन एक ऐड कर देता हूँ। अब जो दूसरा तरीका था, हम फॉर्म पे जब शिफ्ट होते हैं एक फॉर्म से, तो मैंने ये लिख दिया है कि बटन 1 है, ले लिया बटन 1 और इसका जो टेक्स्ट पे हम कह देते हैं फॉर्म 2। यानी जब इस पे क्लिक करें बटन पे तो जो फॉर्म 2 है वो भी साथ ही शो हो जाए। तो इसका एक दफ़ा जो है मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ फॉर्म 2, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, जस्ट मैंने फॉर्म का नाम लिखा है ताकि हमें भी समझ रहे कि इसको हम जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म 2 शो होना है। एक दफ़ा हम इसे रन करके देख लेते हैं। अभी रन करने से बटन तो शो हो रहा है, अब इसको क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इसके बैक पे हमने कोई कोड नहीं किया और बटन बगैर कोड के कुछ भी नहीं करते। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं और इसका हमारा बटन का क्लिक इवेंट क्रिएट हो गया है। अब अभी अगर आपको इवेंट्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरे इवेंट्स वाले वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। तो हमने जाना किस फॉर्म पे, फॉर्म 2 पे, ठीक है। अभी फॉर्म 2 पे, अगर फॉर्म 2 पे आप डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म 2 का बैक कोड होगा, ठीक है। ये फॉर्म 2 लिखा हुआ है। अब देखिएगा ये जो फॉर्म 2 है इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं नाम कॉपी कर देता हूँ, कॉपी ना भी करें तो चल जाएगा। अभी हम आ जाएंगे इसके किस पे, हमने आना है फॉर्म 1 पे, ठीक है। अब हम फॉर्म 1 पे आ जाते हैं, इस पे बटन लिया हुआ है, इसके क्लिक इवेंट पे आ जाते हैं। अभी वो जो फॉर्म का नाम है वो यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, फॉर्म 2 को तो हमने ले लिया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ F2 अकेला लिख देता हूँ। कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कोई नीचे सुगेस्ट कर रहा है कि फॉर्म 2 तो हम वो कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का हमने नाम लेना है। यहाँ पे हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर हम उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करेंगे। एक्चुअली में ये एक चीज़ क्या कि अगर आपने कंसोल एप्लीकेशन में या कोड में कोई भी थोड़ी सी आपने वो चीज़ समझी होंगी तो ये है कि हमने एक क्लास हमारी जो फॉर्म 2 के नाम से उसका हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला। और ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है, ये जो यूज़र डिफाइंड होता है, न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, फॉर्म 2 को शो करवाना है। जैसे बटन क्लिक हो तो हम इसको फॉर्म 2 को शो डायलॉग कर सकते हैं, या जस्ट मैं फ़िलहाल के लिए शो करवा रहा हूँ। अब एक दफ़ा हम प्रोग्राम को रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को। अब रन होने के बाद हम देखते हैं कि ये आउटपुट इसकी क्या आती है। तो बड़ी अमेजिंग से इसकी आउटपुट होगी। जैसे हम फॉर्म 2 वाले बटन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म 2 हमें नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म 1 भी पीछे वैसे का वैसे ही है। अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर्म जो है हमारे पास 2 ये जब शो और जो हमारा फॉर्म 1 है उसको, फॉर्म 1 जो है हमारा जो एक्चुअली मेन फॉर्म है वो या पीछे बैक पे ना रहे तो आप उसको क्या कह सकते हैं, फॉर्म 1 चूँकि जिस पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अब उसे क्लोज़ कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल उसे हाइड कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये जिसके एंड पे मैं ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगाता हूँ, ये आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे मेथड्स होते हैं। अब मेथड्स क्या चीज़ होती है वो मैं आपको अलग से बता दूँगा, समझा दूँगा। अच्छा, मेन टॉपिक पे आते हैं। बटन को मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो मैंने कोड किया कि ये बैक वाला जो असल फॉर्म है ये हाइड हो जाए और जो सेकंड फॉर्म क्लिक करने के पे आना है वो इस तरफ रहे।
गुड हो गया। अब देखें बैक पे कोई असल फॉर्म नहीं रहा। तो यहाँ तक आपने देख लिया है कि MID यानी मल्टी इंटरफेस डॉक्यूमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप program.cs वाले फाइल में आके उस फॉर्म का नाम चेंज कर दें, और दूसरा ये है कि अगर आप फॉर्म के ऊपर रहते हुए किसी और फॉर्म पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी जो यहाँ पे चीज़ मैं आपको दूसरा हमारी जो चीज़ थी वो थी इसका कि हम आइकन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब भी चूँकि मेरे पास आइकन नहीं है और मेरा नेट भी बंद है तो मैं आपको वो तो करके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि हमने चेंज कैसे करना होता है। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ आइकन है, इसे एक दफ़ा मैं प्लस को ओपन कर देता हूँ। साइज़ वगैरह का आपने कुछ भी नहीं करना। और क्या गया कि हम आइकन यहाँ जो ये 3 डॉट्स बने हुए यहाँ क्लिक करेंगे। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आप फॉर्म को ब्राउज़ करते हैं या किसी फ़ाइल को ब्राउज़ करते हैं तो वो वैसे ही चीज़ है। अभी आई थिंक मेरे पास कोई आइकन नहीं पड़ा हुआ, अगर आइकन होता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता कि ये आइकन है। ठीक है, अभी यहाँ पे पिक्चर वगैरह तो पड़ी होंगी लेकिन शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो वो लिखा हुआ आइकन फ़ाइल। यहाँ पे हमारे पास आइकन फ़ाइल यानी जिसकी एक्सटेंशन .ic होगी वही शो होगी। तो अगर किसी वीडियो में आपको भी मैं ऐड करना भी सिखा दूँगा। अगर आप वहाँ आपका आइकन पड़ा हुआ है कोई तो आप यहाँ से क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके यहाँ पे आइकन ऐड हो जाएगा। गुड हो गया। अभी यहाँ तक आपने क्या देख लिया है कि हम किस तरह से मल्टी डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यानी मल्टी फॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और किस तरह हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो शुरू में मैंने बात की थी कि हम उसका वर्जन किस तरह से देखते हैं। तो हम किस तरह किसी भी फाइल का वर्जन जिसे हम वर्जन बोलते हैं या हम उसको सेट कर सकते हैं, तो किस तरह हम उसको सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आते हुए कि प्रॉपर्टीज़ देखें, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पे आपको क्या करना है कि यहाँ एरो से ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कहीं भी नहीं आना, आपने जस्ट प्रॉपर्टी पे डबल क्लिक कर देनी। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये हमारे पास कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो हमने क्या करना था, उसका जस्ट वर्जन अपडेट करना था। तो आप यहाँ पे देखें आपको कहीं पे वर्जन वाली चीज़ नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना है, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये तो हमारा असेंबली नाम है, हमारे पास वो उसका नेम स्पेस का नाम है, और ये हमारी असेंबली इन्फॉर्मेशन हैं। ये जिसके ऊपर मेरा माउस है इस दफ़ा कर्सर है, आप देख रहे हैं असेंबली इन्फॉर्मेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये ही तो हमारी असेंबली इन्फॉर्मेशन है। असेंबली इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नाम दिया हुआ है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही दिया हुआ है नाम। आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि माई सॉफ्ट। ठीक हो गया, माई सॉफ्ट मैंने लिख दिया। आप डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस सॉफ्टवेयर इस एजुकेशनल। ओके हो गया। कोई भी आप लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या शॉर्ट से दे सकते हैं। उसके बाद किस कंपनी ने बनाया है आपने कंपनी का नाम लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ GS से सॉफ्ट मैंने लिख दिया। कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट जो है मतलब किस प्रोडक्ट के अंडर ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअली में चीज़ क्या है वो कर देंगे। उसके बाद कॉपीराइट है, यहाँ लिखा 2024 है। ट्रेडमार्क वगैरह दे सकते हैं। ये एक्चुअली में असेंबली वर्जन है जिसकी मैंने बात की थी। ये हमारा फाइल वर्जन है, ये आलमोस्ट सेम ही होते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमने क्या करना होता है, एक चीज़ हमारे पास है, ये ऊपर वाली चीज़ें आपने एक दफ़ा देख लेनी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे इनको सेट कर सकते हैं। मैं आपको असेंबली वर्जन के बारे में बता देता हूँ। जो पहला हमारा ये बॉक्स होगा, यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ईयर लिखना होता है। जैसे कि हमारा 2024 है, ईयर लिख दिया। दूसरे जो ये वाला हमारा बॉक्स है, यहाँ पे हमने मंथ लिखना होता है। तो अभी जनवरी चल रहा है तो मैं यहाँ 01 कर देता हूँ। तीसरा जो हमारा ये है कॉलम, वहाँ पे हमने डेट लिखनी होती है। 17 ऑफ जैन है तो मैं 17 कर देता हूँ। अब ये जो हमारा लास्ट वाला है, यहाँ पे एक्चुअली में हमने बताना होता है कि ये हमारी जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट की है इसकी कौन सी अपडेट चल रही। तो फिलहाल हमारी फ्रेश है तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। तो सेम इसी चीज़ को हम नीचे रिपीट कर देते हैं। तो वर्जन भी हमारा वही हो जाएगा, 2024 वर्जन है, और जैन के अंदर हमने क्रिएट किया, 17 ऑफ जैन है, और हमारा इसका जो है पहला ही वर्जन है। ठीक है, अब इसको हम ओके कर देंगे तो ये हमारे जो है फाइल रेडी हो गई है। हमारी असेंबली इन्फॉर्मेशन इसमें
सेट हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। ये फाइल वर्जन एक्चुअली में है क्या, फ़र्ज़ कि हमने एक दफ़ा एप्लीकेशन रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद इसमें अगर कोई हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अकेला 1 लिखना है, 1 लिखा हुआ है और हमने दूसरी दफ़ा इसे लॉन्च किया है, मतलब क्या कि इसमें हमने कोई चीज़ अपडेट कर दी है तो ये 1 नहीं रहेगा, जिस तरह आपने अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा होता है। तो इससे हम क्या 1.1 कर सकते हैं या यहाँ पे 2 कर सकते हैं या किसी तरह भी अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी होती है। गुड हो गया। और दूसरी बात यह है कि एक दफ़ा मैं आपको एक चीज़ एप्लीकेशन रन कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे टास्क बार में, तो यहाँ जस्ट वो बॉक्स सा बना हुआ है, ठीक है, आइकन आ रहा है, यहाँ पे कोई आइकन सेट नहीं किया हुआ। तो अब इस आइकन को किस तरह से हमने सेट करना होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आइकन एंड मैनिफेस्ट, आइकन एंड मैनिफेस्ट। यहाँ लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट आइकन, तो वो आपने देख लिया डिफ़ॉल्ट आइकन कैसे होता है। तो यहाँ पे भी हम आइकन को सेट कर सकते हैं, यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। अब जैसे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो वो पहले की तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। अभी हमारे पास आइकन फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ हमारे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही। तो इस यहाँ से आप वैसे अपना आइकन भी सेट कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, आई थिंक कोई ना कोई फ़ाइल पड़ी हुई, जिस तरह ये IMG में फ़ाइल पड़ी हुई है एक, ये हमारे पास लोगो है। तो इसे मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद क्या है कि एक दफ़ा मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद क्या है कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन में कोई भी तब्दीली करते हैं तो उसे एक दफ़ा क्या करें कि रीबिल्ड सॉल्यूशन लाजमी कर लिया करें, ठीक है। रीबिल्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो हमारी चीज़ जो भी हमने तब्दील की है वो हमारी फ़ाइल में, हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो ऐड हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, असेंबली इन्फॉर्मेशन चेंज की है उसकी, और उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा उसका आइकन चेंज किया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे एक दफ़ा स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी देखेंगे कि हमारा आइकन चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आइकन हमारा चेंज नहीं हुआ, तो क्या इसमें हमारा, अच्छा आइकन चेंज नहीं हुआ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, वापस जाऊँगा और देखूँगा कि इसमें हमारे पास क्या तब्दीली आ गई, ठीक है। मतलब क्या मसला है जिस वजह से आइकन हमारा वो चेंज नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए था इसे। एक दफ़ा मैं एप्लीकेशन को क्लोज़ करता हूँ और इसमें हमारी कौन सी है, अब मैं देख लूँ कि ये हमारा वहाँ पे ऐड हुआ भी है कि नहीं। अब इसको देखने के लिए यहाँ पे तो ऐड हुआ है। अच्छा, ये हमारे वो जो चीज़ हमने ऐड की है यहाँ पे, वो यहाँ भी आ गई हमारे प्रोडक्ट में। इस पर एक दफ़ा राइट क्लिक कर लें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके नीचे आ गई क्योंकि वो हमने पैन की हुई प्रॉपर्टीज़। एक दफ़े से मैं अनपैन कर देता हूँ। अब फिर से मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं है, तो ये भी आप देख लें। आपने व्यू में जाना है, अगर वहाँ पे मौजूद नहीं तो ये पहले ही पड़ा हुआ है, या आपको इसको शॉर्टकट पता है तो वो तो वेल एंड गुड है। अब इस पर मैं एक दफ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। अब ये डू नॉट कॉपी जो लिखा हुआ है ना, इसको तब चेंज करना है, या तो कॉपी ऑलवेज कर दें, कॉपी एफ न्यूवर कर दें। मैं कॉपी एफ न्यूवर कर देता हूँ। अब फिर बिल्ड पे आता हूँ, मैं प्रोग्राम को रीबिल्ड कर रहा हूँ फिर से, ताकि हमारा वो जो आइकन है वो चेंज हो जाए। अब एप्लीकेशन को हम एक दफ़ा रन करते हैं। अब देखेंगे कि वो अभी भी नहीं है, वो हुआ क्यों नहीं हुआ। अब एक दफ़ा फिर मैं दोबारा देख लेता हूँ, अगर हमारी कोई इसमें गलती है तो इसे हमें कवर करना चाहिए। एक दफ़ा मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लूँ। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है कंटेंट है, हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक हो गया। कॉपी एफ न्यूवर है, तो कॉपी एफ न्यूवर है, गुड हो गया। कॉपी ऑलवेज एक दफ़ा करके देख लें। एक दफ़ा क्या करते हैं, क्लीन सोल्यूशन में कर रहा हूँ ताकि मेरा सोल्यूशन हो जाए क्लीन। फिर से मैं एक दफ़ा रीबिल्ड सोल्यूशन कर रहा हूँ ताकि वो ऐड हो जाए। अगर कोई इसमें इशू है तो वो तो हमें पता चल जाए। एक तो ये भी हो सकता है कि इसकी जो एक्सटेंशन है यहाँ पे, जैसे हमारे पास ICO दिया हुआ है, अगर ये हमारी एक्सटेंशन इस फाइल की नहीं होगी तो फिर भी ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर भी हमारा आइकन तब्दील नहीं हो रहा। ओ आई थिंक इसमें कोई तो एरर है। तो एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ कि वापस जाता हूँ हमारी लोकेशन पे, वहाँ देखते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे बिन में आएंगे, डिबग में आएंगे, तो ये आइकन चेंज हो गया, गुड हो गया। एक्चुअली में ये देखें, ये हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये आइकन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन वो पड़ी है। एक दफ़े से हम रन करते हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, अब इस चीज़ की मुझे फ़िलहाल के लिए पता नहीं चल रहा कि इसमें एरर क्या है। एक्चुअली में वैसे ये ऐड हो तो गया है, हो
अच्छा, एक दफ़ा इसी चीज़ को ना मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ। एक चीज़ तो आपने देख ली है कि ये वाला जो आइकन है ये एक्चुअली में यहाँ पे भी आना तो वैसे चाहिए लेकिन आ नहीं रहा, उसमें कोई तो एरर है। लेकिन ये वाला ये आइकन हमारी एप्लीकेशन का भी आइकन होता है जो आपने देख लिया। अक्सर आप देख देख हमारी एप्लीकेशन में आइकन से नज़र आ रहे थे, यानी कोई भी चीज़ उसके एक आइकन है ना, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाली फ़लाँ एप्लीकेशन, ये वाली फ़लाँ एप्लीकेशन, तो ये हमारी वो एप्लीकेशन है जो हमने अभी अभी बनाई है। ठीक है, ये वाला जो आइकन है ना, ये वाला आई थिंक इस आइकन से चेंज होता है। अब हम करेंगे क्या कि वापस आ जाते हैं फॉर्म 1 पे। फॉर्म 1 पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। अब फॉर्म 1 के जो आइकन है ना ये पड़ा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी यहाँ वो स्कूल वाला ही पड़ा हुआ है, लोगो इसे ओके करते हैं। अभी देखें जैसे यहाँ पे मैंने उस आइकन को सेलेक्ट किया है तो ये फॉर्म 1 का आइकन भी चेंज हो गया। अभी एक दफ़ा हम इसको करते हैं रन। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 1 में, ये फॉर्म 1 में भी तब्दील हो गया, ये हमारी एप्लीकेशन में भी नीचे तब्दील हो गया। गुड हो गया। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि हम जो हमारा है मल्टी इंटरफेस डॉक्यूमेंट किस तरह हम बनाते हैं, किस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे हम शिफ्ट होते हैं और किस तरह हम उसके असेंबली इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। और एंड पे हमने देखा कि हम आइकन किस तरह एक यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए भी और हमारे